सूरज दुबे ने एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर आधार कार्ड बनाने की मशीन्स लगा रखी थी। उनके करीब 30 एम्प्लॉइज भी थे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन बाद में कंपनी ने उन्हें पैसे देने बंद कर दिए। 2-3 महीने बीत गए तो फिर मुझे लगा कि भाई मुझे पता करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए। मैं जब गया वहाँ पर डायरेक्ट कंपनी जहाँ पे थी, जहाँ पे मैंने उस कंपनी के से काम लिया हुआ था, तो वो कंपनी बंद हो गई थी और मुझे बहुत ही लॉस हो गया। 12-13 लाख रुपए का लॉस हुआ और मुझे अपने नीचे वालों को भी पेमेंट करने थे। उन सब के फ़ोन आते थे मेरे पास कि हमें पैसे चाहिए, हमें पेमेंट चाहिए। और कभी कभी तो रात को भी फ़ोन आते थे कि मुझे पेमेंट चाहिए, हमने काम किया है, नहीं हम केस कर देंगे। तो वो उसमें से तो 1-2 ने मुझे नोटिस भी भेज दिया कोर्ट की तरफ से। हम लोग परेशान रहने लगे, तो हमें कुछ सूझ नहीं रहा था कि अब हम क्या करें। फिर सूरज नौकरी की तलाश में जयपुर अपनी वाइफ के पास आ गए, लेकिन उनकी परेशानियां और बढ़ने लगी। हम लोग एक दूसरे से बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगे, छोटी छोटी बात पे। फिर हम लोग एकदम फ्रस्ट्रेट रहने लगे, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत थी। मैं कई जगह जाता था इंटरव्यू के लिए और मुझे फिर नौकरी नहीं मिलती थी। मैं निराश होकर के घर आता था। कई बार ऐसा लगा कि मैं कहीं चला जाऊं छोड़ के सब कुछ। इन सब के बीच सूरज अपने पड़ोसी परिवार से काफी प्रभावित थे। और हमारे पड़ोस में ये क्रिश्चियन फैमिली थी, और जब हम उनको देखते थे, उनका जीवन देखते थे, तो उनका रहन सहन बहुत अलग था। और हम उनको देख करके हमें बहुत अच्छा लगा, हम बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बात करते थे सबसे, सबकी मदद करते थे। तो हमें ऐसा लगा कि हम एक बार उनसे मिलते हैं, हमें जिज्ञासा उत्पन्न हुई अंदर से। फिर हम लोग एक दिन उनके यहाँ गए घर पे शाम को, तो वो लोग प्रार्थना कर रहे थे उस टाइम पे। तो हम लोग भी बैठ गए उनके साथ उस समय। तो उन्होंने हमें बताया कि हम अपने दुख और मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो उन्होंने हमें प्रभु यीशु के बारे में बताया। उन्होंने हमारे परेशानियों के लिए प्रार्थना किया, हमारे कर्ज़ों के लिए प्रार्थना किया। तो हमें देख करके बहुत ही अच्छा लगा अंदर से, और हमें अंदर से बहुत शांति मिली कि ऐसा भी होता है जीवन में, कि ऐसे लोग होते हैं कि जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके दुखों के लिए प्रार्थना करते हैं। सूरज वचनों से इतने उत्साहित हुए कि वो दोबारा अपने पड़ोसियों के यहाँ प्रेयर के लिए पहुंच गए। अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न होने लगी कि हम जाने अंकल लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, उन वचन के बारे में और जाने हम। तो हम उनके साथ फिर धीरे धीरे हम लोग बाइबल स्टडी करने लगे, और हम लोग साथ में मिल करके फिर दुआ करने लगे। धीरे धीरे हमारी परिस्थितियाँ बदलने लगी। हमारे घर में जो आपसी में मन मुटाव थे वो सब दूर होने चले गए। हम लोग जब वचन को पढ़ने लगे, जब हमने सत्य को जाना, तो हमारे जीवन में बहुत से परिवर्तन आए, और हम लोग हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते थे। इस बीच सूरज को एक इंटरव्यू के लिए कॉल आई, और इस बार उन्हें जॉब मिल गई। हम दोनों मिलकर के नौकरी करने लगे, और हमारे जो भी कर्जे थे, हम छोटे छोटे पैसे सबको दे करके, कुछ हमने एडवांस ले लिया ऑफिस से। परमेश्वर की आशीष से, उनके अनुग्रह से हमारे जीवन में सुख शांति आती चली गई, और फिर हमारा जीवन बदलता चला गया। और हमारे जितने भी लोन थे, हमने धीरे धीरे करके प्रभु की कृपा से हमने सब लोन को चुका दिया। फिर सूरज ने बाइबल के वचनों को और गहराई से जानने के लिए बाइबल कोर्स किया। आज जहां भी वो जाते हैं, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताकर धन्यवाद करते हैं। मैं प्रभु यीशु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हमें हर परेशानी, हर मुसीबत से बचा के रखा। जैसा वो चाहता है हम उसकी सेवकाई वैसे कर सकें। हर एक काम के लिए प्रभु ने जो हमारे जीवन में किया, उन सभी आशीषों के लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।